एक बार की बात है, सोनपुर नामक गांव में एक चॉकलेट वाली थी। उसका नाम सरिता था। वह पूरे गांव में घूम घूम कर चॉकलेट बेचा करती थी। चॉकलेट ले लो बच्चों, चॉकलेट आप लोगों की पसंदीदा चॉकलेट। बच्चों, डेयरी मिल्क है, मंच है, सब प्रकार की चॉकलेट है। इसी प्रकार सरिता आवाजें देकर अपनी चॉकलेट बेचा करती थी। फिर एक दिन सरिता चॉकलेट बेचकर जंगल के रास्ते से अपने घर आ रही थी कि तभी उसे वहां पर डरावनी आवाजें सुनाई देती है। अरे बाप रे, ये भयंकर डरावनी आवाजें कहाँ से आ रही है? अरे निकल ले सरिता, नहीं तो आज तू गई काम से। सरिता को इतना बोलते ही उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। अरे चुड़ैल जी, मुझे जाने दो, मैं बहुत गरीब हूँ। मुझे मारने से आपको क्या मिलेगा? अरे हाँ, ये लड़की बिना जान परान की है और बात भी सही कह रही है। इसके अंदर सिर्फ हड्डियां ही तो है और शक्ल से मरी हुई बिरनी दिख रही है। इसे मारने से अच्छा है इसके शरीर में समा जाती हूँ और गांव में चली जाती हूँ। वहाँ जाकर मोटे मोटे तगड़े लोगों को खाऊंगी। यह बोलकर चुड़ैल सरिता के शरीर में समा जाती है। जैसे ही चुड़ैल सरिता के शरीर में समाती है, सरिता की आंखें लाल लाल हो जाती है। फिर सरिता अपने घर की ओर जाने लगती है और उसका पति रामू बहुत ही शराबी, कामचोर और खड़ूस था। वह गुस्से में सरिता का इंतजार कर रहा था। सरिता के घर आने पर, अरे आ गई चॉकलेट बेचकर, अब जल्दी जाकर गर्मा गर्म खाना बना दे, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है क्या? जब देखूं जब पटर 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 बोलता रहता है। चुपचाप शांति से रह। यह बोलकर सरिता वहाँ से चली जाती है। अरे ये गवार आज बिल्ली से शेरनी कहाँ से बन गई और आज कुछ ज्यादा ही बोल रही थी। वैसे और दिन जबान तो खुलता नहीं। फिर अगले दिन सरिता चॉकलेट बेचने निकल जाती है और जोर जोर से आवाजें दे देकर बेचने लगती है कि तभी वहाँ पर रुपेश नाम का एक आदमी आता है। रुपेश को आता देखकर सरिता के अंदर समाया हुआ चुड़ैल बोलती है, अरे क्या बात है, कितने दिनों बाद गोरा गोरा शिकार आया है, आज इसे खाकर ही रहूंगी। अरे सरिता बहन, आज आप इधर बहुत दिनों बाद आई हो। आप मुझे 5 मंच दे दो। आज मेरी बहन की बेटी के बेटे का जन्मदिन है। अरे रुपेश भाई, आज तो मेरे पास मंच नहीं है, शायद नाने में भूल गई। आप एक काम करो, शाम को मेरे दुकान आ जाना, जितना चाहे उतना चॉकलेट ले लेना। फिर शाम होने पर रुपेश सरिता के दुकान जाता है। सुनो सरिता बहन, जल्दी से मुझे मंच दे दो। फिर इतना बोलते ही सरिता के शरीर से
वह चुड़ैल बाहर निकल जाती है। चुड़ैल को देखकर रुपेश बहुत ही डर जाता है। अरे वाह, कितने दिनों बाद इतना हट्टा कट्टा इंसान मिला है। इसे खाने में मजा ही आ जाएगा। इतना बोलकर चुड़ैल रुपेश को मारकर खाने लगती है और फिर वापस सरिता के शरीर के अंदर समा जाती है। फिर अगले दिन गांव वालों को रुपेश की लाश मिलती है। अरे भाई, मुझे तो रुपेश को देखकर लगता है कोई चुड़ैल भूत इसे नोच नोच कर खाया है। गांव वाले आपस में बातें कर रहे थे और दूर खड़ा रामू यह सब सुन रहा था। तभी रामू उन लोगों के पास जाता है। यह सब मेरी पत्नी सरिता के अंदर समाया हुआ चुड़ैल का किया धरा है, क्योंकि मैंने एक दिन चुड़ैल को उसके शरीर से बाहर आते हुए देखा था और उसकी आंखें भी लाल लाल दिखती है। अरे रामू, कहीं पागल वागल नहीं ना हो गए कि शराब पीकर यहाँ पर आए हो? अरे नहीं भाई, मैं सच में सही बोल रहा हूँ। बस कैसे भी करके मेरे पत्नी को बचा लो, वरना वह चुड़ैल एक दिन मेरे पत्नी को भी मार देगी। तुम चिंता मत करो रामू, सरिता भाभी को कुछ नहीं होगा, लेकिन उस चुड़ैल को बहुत कुछ होगा। फिर शाम होने पर वह आदमी सरिता के दुकान आ जाता है। अरे ओ चुड़ैल, मैं तुम्हारी सारी हरकत जान गया हूँ। अरे तुझ में हिम्मत है तो मेरे सामने आ। मैं तुम्हें मार मार कर तुम्हारी दातें ना तोड़ दी तो मेरा नाम कालिया नहीं। कालिया के यह बातें सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह सरिता के शरीर से बाहर आ जाती है। अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मारेगा? उल्लू कहीं के, रुक तुझे बताती हूँ। चुड़ैल बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर गांव का एक आदमी तांत्रिक को वहाँ पर लेकर आ जाता है। अरे चुड़ैल, तूने बहुत लोगों को मारकर खाया है। अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से निकल जा, वरना मैं तुझे यहीं मार दूंगा। अरे तांत्रिक, तू बीच में मत आ। अगर ज्यादा तेज बनेगा तो तू भी काम से जाएगा। अच्छा, मतलब तू ऐसे नहीं मानेगी? तांत्रिक इतना बोलकर मंत्र पढ़ने लगता है। मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल जलने लगती है और जलकर वहीं भस्म हो जाती है।